नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शरद पूर्णिमा के बाद जो चौथ पड़ती है, उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को देश विदेश में महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और करवा चौथ से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो आपको जाननी आवश्यक है। फिर हम ये भी बताएंगे कि अपने पति को कौन सा गिफ्ट दें जो आपके पति की परेशानी को दूर कर दे वो गिफ्ट, और जीवन में खुशियां आए, आप लोगों का प्रेम बढ़े। देखिए, सबसे पहली बात तो पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती हैं। यानी महिलाओं में इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी हासिल कर सकती है अगर चाह ले तो करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी उम्र के लिए वो वरदान मांगती हैं। और जिस तरह से पहले जमाने में ऋषि मुनि तपस्या कर सिद्धि प्राप्त करते थे, उसी तरह इस दिन महिलाएं व्रत कर, निर्जल व्रत कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। चौथ का चांद हमेशा देर से निकलता है। ये एक तरह से आपकी शायद अग्नि परीक्षा लेता है कि आप पति के लिए कितना त्याग कर सकती हैं। हालांकि चांद हमने तमाम समय दिया है, पर एक बात हमेशा ही याद रखिए, सूरज उगने से पहले अपने जो आपकी सास है वो बहू को सरगी देती है, और बहू के लिए उसमें कपड़ा, सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर सब कुछ होता है। यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, नारियल भी। सास द्वारा दी गई सरगी जो होती है, उसी से बहू अपना व्रत की शुरुआत करती हैं। और अगर साथ में सास नहीं है तो बहू को पैसे भिजवा सकती हैं सास, जिससे आप सारा सामान खरीद सके। तो सूरज निकलने के पहले यानी उजाला होने के पहले आप जो सास की दी हुई फेनियाँ है, आप पहले ही अपने गाय, कुत्ते, कौवे का हिस्सा अलग कर लें और पितर देवों का भी अलग कीजिएगा। फिर अपने पति परिवार के लोगों के लिए भी अलग से निकाल दें। फिर फेनिया और सास के दिए हुए ड्राई फ्रूट्स, नारियल खाकर व्रत की शुरुआत करें। सास के दिए हुए कपड़े पहनिए और श्रृंगार की चीजें भी पहनिए। अब करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। देखिए, करवा चौथ की पूजा और कथा सूर्यास्त से पहले ही सुन लेनी चाहिए। इसके बाद पूजा और कथा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए सूर्यास्त से पहले ही पूजा कर लें। शाम के वक्त जब दिन छुपने या ढलने का समय होता है, शुरुआत होता है, उसी समय करवा चौथ की पूजा। आप जब कथा सुनिएगा और बायना निकाल लीजिएगा। कहानी सुनते समय हुंकार जरूर भरिएगा, और साबुत अनाज और मीठा साथ में रखते हुए कथा सुनी जाती है। करवा चौथ में थाली बांटने का भी विशेष महत्व है। इसमें अमूमन सात सुहागन आपस में गाना गाते हुए थाली बांटती है। जब तक वो गाती रहती हैं तब तक उनकी थाली उनके पास नहीं पहुंच जाती। जब तक कि जो अकेले में पूजा करती हैं वो थालियां नहीं बांट सकती। ऐसे में आप अकेले कहानी पढ़ सकती हैं या आप मोबाइल वगैरह पर भी कहानी सुन सकती हैं। कहानी सुनते समय हुंकार जरूर भरिएगा। हाँ हाँ करिएगा, हाँ ऐसे बोलना है। इस तरह से ये प्रमाण माना जाता है कि आपने कथा सुनी है। पहले जमाने में बहुएं दिन भर काम करके इतनी थक जाती थी कि सासू माँ कथा सुनाती थी, इसलिए कहानी सुनते समय हुंकार भरने का रिवाज है। अब बहू की कथा सुनने के बाद सास के लिए बायना निकालना होता है, जिसमें मठिया, गुलगुल्ले आदि अपने हिसाब से आप निकालें। और सास के लिए सुहाग का सामान, पानी का लोटा जिसके ऊपर कुछ अनाज हो, ताकि हमारे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे। और शगुन का पैसा भी निकालिएगा, जिससे कि आपके लिए जो आपकी जो सासू माँ हैं उनके कपड़े, मीठा शगुन रखती हैं, उसी तरह आप भी उनके लिए बायना निकालते, उसमें सभी चीज़ें रखिए। और बहू पूजा करने और कथा सुनने के बाद सास का बायना निकालती हैं। तो बहू जब व्रत की शुरुआत करती हैं तो सास उसे देती हैं करवा, और उसी तरह बहू भी सास को करवा देती हैं। जब आप पूजा करते समय कथा सुनते हैं तो उस समय आपके दो करवे रखने होते हैं। एक वो जिससे आप अर्घ्य देना है आपको, और दूसरा जो सास ने दिया था। तो दूसरा जो जिसमें पानी भरकर आप बायना देते समय अपनी सास को देती हैं, सास उस पानी को किसी पौधे में डाल देंगी और पानी वाले लोटे से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। मिट्टी का करवा महिलाएं इसलिए देती है क्योंकि आप उसे डिस्पोज कर सके, और मिट्टी का करवा ना हो तो आप स्टील के लोटे का प्रयोग कर सकती हैं। एक ही लोटा अगली बार भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो आपने मौली धागा बांधा हुआ है ना, उसे हटा दें, और ओम और स्वस्तिक का जो निशान है उसको भी हटा दीजिएगा बाद में। सास पूजा करने और कथा सुनने के बाद बहू को इजाज़त देती है कि अब तुम पानी पी लो, जूस पी लो, चाय पी लो। इस तरह से ये पूरे दिन जब आप भूखे रहकर इस समय आप तमाम
जो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप कथा सुनने के बाद जब चाँद को जल दे दें, तो अपने पति के हाथों से पानी पीकर ये व्रत खोलेंगी। और गणेश जी की साथ में कथा भी सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कथा कभी अकेले में नहीं सुनना चाहिए, इसलिए करवा के साथ गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है। और गणेश जी को बच्चे के रूप माना जाता है, और उस दिन खुद को पार्वती के रूप में मनाते हैं हम। तो करवा चौथ पर स्त्री पति और माँ बेटे के लिए रखा जाता है, यानी अपनी सास अपनी बहू से कहती हैं कि तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखो, फिर आगे चलकर आप भी अपने बेटे की बहू से यही व्रत रखने को कहेंगी। तो इस तरह से एक पत्नी एक माँ को शक्ति मिलती है। देखिए, जो महिलाएं कामकाजी हैं, उनके लिए एक आप साफ बोतल में सास के दिए हुए करवे का पानी आप ऑफिस में ले आ सकती हैं। और एकदम से करवा खाली मत कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी रहने दीजिएगा। अनाज वाले करवे में से थोड़ा सा साबुत अनाज और सास के बायने का सगुन का पैसा ले आएं, जिससे कि आप जैसे पढ़ सुन रही हो तो अनाज का और पानी आपके साथ रहे। कथा सुनते समय सामने एक प्लेट पर टिश्यू पेपर रख लें, और हुंकार भरते हुए अनाज का एक एक दाना उस प्लेट पर या टिश्यू पेपर पर रखते जाइएगा। यदि आपके पास कहानी सुनने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप खुद भी पढ़ सकती हैं। फिर और जब आप ऑफिस से लौट कर आइए, तो वो पानी पौधे में डाल दें, और फिर आप साबुत अनाज अर्घ देने के लिए रख लीजिए। शाम को उसी पानी और साबुत अनाज से चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्रमा को चांदी पसंद है, क्योंकि वो शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए चंद्रमा को अर्घ देते समय अगर चांदी का लोटा हो या चांदी का सिक्का हो, अंगूठी हो, तो वो हाथ में रख लें, और फिर आप जल अनाज के साथ रखकर कथा सुनी, उसी से चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अब देखिए, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी व्रत रखती हैं। अब वो कंफ्यूज रहती हैं कि करवा चौथ का व्रत की हैं तो कैसे खोलें। देखिए, आप चाँद को ना देखकर तारों को देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं। जिस तरह से तारों की छाँव में डोली जाती है दुल्हन, अपने चाँद को नहीं देख पाती, ठीक उसी प्रकार कुंवारी लड़कियाँ अपने पति से नहीं मिली होती हैं, इसलिए तारों को देखकर व्रत खोलने का रिवाज है। चूँकि आपको सरगी नहीं मिलती, सुहाग का सामान किसी को आपको नहीं देना होता है, तो कुंवारी लड़कियाँ तारे देखने के बाद आप छलनी की ओट से देख का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको नहीं देखना है। और दूसरी बात, अर्घ देने के समय पूजा की थाली में क्या क्या होना जरूरी है, ये जान लेते हैं। देखिए, दिन भर जब आप पूजा कथा सुनने के बाद शाम में चंद्रमा को अर्घ देंगी, तो पूजा की थाली में जैसे छलनी, आटे का दिया जिसमें घी होगा, और ड्राई फ्रूट, मिठाई, आप उसको रख सकती हैं। और फिर आप इस तरह से आप नियम को करें। अर्घ देते समय अपने सर पर चुन्नी रखिए, और चंद्रमा को छलनी में दिया रखकर उसमें से देखें, छलनी से तुरंत अपने पति को देखें। और छलनी में दिया रखने का रिवाज इसलिए बना है, क्योंकि पहले ज़माने में देखिए, जो महिलाएं चांद देखने के बाद छलनी में रखे दिए के प्रकाश में पति को देख सके। कई लोग जलते हुए दिए के पीछे फेंक देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आप उस आटे के दिए को वहीं जलता हुआ छोड़ाएं। कई लोग दिए बुझने के को भी अपशकुन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुझ जाता है, आप फिर से उसको जला सकते हैं। आप जैसा मन में चाहेंगी वैसा ही होगा, इस बात को हमेशा याद रखिए। देखिए, हाथों में मेहंदी जरूर लगाइए, पति का नाम जरूर लिखवाइए। और इसके साथ ही आप पीरियड में भी करवा चौथ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकती हैं। और दूसरी बात, पूजा करने के समय आपका चेहरा पूरब की तरफ रखिएगा, और कुछ ब्रह्मचर्य नियमों का पालन कीजिएगा। अपने पति को गिफ्ट के तौर पर आप परफ्यूम, जैसे इत्र कहते हैं, जरूर गिफ्ट करें, ताकि आपका प्रेम बढ़े और आनंद